हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन श्रीवास्तव शुरू करने जा रहा हूँ एक प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। तो जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर में ये प्लेलिस्ट लेके आ क्यों रहा हूँ। तो देखिए, मार्केट में एआई की बहुत बूम है, ठीक है, मशीन लर्निंग की बहुत बूम है। जेन एआई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेकर से लेके चैट जीपीटी एनिमेशन मेकर एआई से भरा पड़ा है। लेकिन आपने शायद कम ही सुना होगा, जो आपके कलीग्स हों या फिर जो आपके बैचमेट्स हो, किसी का प्लेसमेंट हो गया एआई सेक्टर में या फिर मशीन लर्निंग सेक्टर में, तो आखिर ये जॉब्स लग क्यों नहीं रही हैं। जो थर्ड ईयर कॉलेजेस हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो स्विच क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस सेक्टर में। तो देखिए, बात यह है कि केवल पाइथन पढ़ लेने से, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज पढ़ लेने से आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, इसका बैकएंड पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। तो जब तक आप उसके पीछे का मैथमेटिक्स नहीं जान पाइएगा, तब तक प्लेसमेंट्स लगना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक अगर आप इंटरव्यूज़ में जाइएगा तो वहाँ 80 to 90% क्वेश्चंस एल्गोरिदम्स के लॉजिक एंड मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट, इस पे ही रहने वाले हैं। मैंने अपने लेवल पे भी कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, कुछ एस भी किए हैं, तो उनमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन सेफर साइड आप कह सकते हैं कि 70 to 80% ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और लॉजिक बिहाइंड एल्गोरिदम्स पे ही होते हैं। तो इसलिए मैं आपको प्लेलिस्ट लेके आया हूँ और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप इस प्लेलिस्ट के एंड तक बने रह जाएंगे तो मैं आपको इतना नॉलेज ज़रूर दे दूंगा कि आप किसी भी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स के इंटरव्यू आप आसानी से एस कर पाएंगे। तो आज का मेरा एजेंडा रहने वाला है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो चलिए यार, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे माइन्यूट डिटेल्स के साथ। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एआई, एमएल, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, ठीक है, इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स में मैथमेटिक्स क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपको एक बेसिक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन देते चले कि एआई क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मतलब है कि इनेबलिंग मशीन्स। अगर आप किसी भी मशीन को इनेबल कर पाते हैं, किस चीज़ के लिए, टू थिंक, टू थिंक, टू लर्न, अगर वो सोच पाए, अगर वो सीख पाए और अगर वो डिसीजंस ले पाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या उस मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताऊं कि लोगों के घर में एलेक्सा होता है, सीरी डिवाइसेस हैं। वो क्या करता है, वो आपके वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके चीज़ें वेब से सर्च करता है। तो वहाँ क्या यूज़ हो रहा है, वहाँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होता है। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वहाँ तो लगभग सारे ही एल्गोरिदम्स, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो। हम वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं, जहाँ हम वेदर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी पास्ट के डेटा से एनालाइज करके नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अगर आप देखिएगा कि यूट्यूब का वीडियो का एल्गोरिदम है, जिस तरह के आप वीडियो देखते चले जाते हैं, यूट्यूब उस तरह की वीडियो दिखाते चला जाता है। तो वो सर्वर आखिर सोच कैसे पा रहा है, तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दे दिया। अब मैं आपको एग्जांपल्स लिख भी देता हूँ कि यूट्यूब सजेशन, सजेशन एल्गोरिदम, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और क्या, एलेक्सा, सीरी डिवाइसेस। तो इससे आपको एक ओवरव्यू लग गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और हम कब क्या चीज़ देखेंगे तो किसी को। तो देखिए, सबसे पहला जो कैपेबिलिटी की मशीन टू थिंक कर पाए, लर्न कर पाए और फिर डिसीजंस ले पाए, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, पर फिलहाल चलते हैं डेटा साइंस की तरफ का। तो देखिए, डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस को ऐसे कह सकते हैं कि डेटा से रिलेटेड या डेटा के बारे में जो साइंस है उसको डेटा साइंस कहा जा सकता है। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। पहला है कलेक्शन, सर्विस के थ्रू या जैसे भी आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं, तो कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, ओके।
और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आता है कि क्लीनिनेस ऑफ डेटा। अगर आप सर्वे से या किसी तरह से डेटा को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली उस फॉर्मेट में नहीं होता जिससे हम उसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या किसी भी एल्गोरिदम्स में फिट कर पाएँ। तो क्लीनिंग ऑफ डेटा बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। मानिए कोई डेटा सेट है जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो उन सब चीज़ों को लेके क्लीनिंग ऑफ डेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरा होता है प्रोसेस एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। प्रोसेस एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, उन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में डेटा को डाल के प्रोसेस किया जाता है, फिर रिजल्ट्स के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है और इनसे क्या निकलता है, इनसे निकलता है इंसाइट्स। और यही सबसे यूजफुल चीज़ें हैं। इंसाइट्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, कि जैसे मानिए स्पॉटिफाई को अपने होम पेज पे कौन सा गाना पुश करना है, तो ये सारी जो इन साइट्स होते हैं वो डेटा के एनालिसिस करके निकलती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि कई बार मैच होते हैं तो खिलाड़ी क्या करते हैं, पहले का डेटा, वो खिलाड़ी का पहले का गोल का रिकॉर्ड्स कैसे है, वो कैसे फॉरवर्ड करता है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। तो स्पोर्ट्स एग्जांपल में लिखे देता हूँ कि स्पोर्ट्स एनालिसिस, और फिर मैं आपको क्या बोला कि जितना भी ई कॉमर्स साइट है, म्यूज़िक साइट्स हैं, इन सब का जो फीड्स आते हैं, ये परफेक्ट एग्जांपल हो सकते हैं डेटा साइंस से, क्योंकि आपके पास्ट बिहेवियर को देख के या पास्ट ट्रेंड को देख के ये चीज़ों को पुशबैक करते हैं आपके फीड में, आपके कार्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, क्या थोड़ा सा आपको मशीन लर्निंग का डिफिनेशन देते हैं, फिर हम समझाएंगे कि इन तीनों का लिंकेज कैसे है मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, तो मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग का देखिए मेरा जो बहुत सारे डेफिनेशन है मशीन लर्निंग के, पर जो मेरा फेवरेट और सबसे सिंपल डिफिनेशन है कि अगर एक्सपीरियंस, क्या, अगर एक्सपीरियंस ई के साथ, ठीक है, टास्क टी में, अगर एक्सपीरियंस ई के साथ टास्क टी में आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि मशीन लर्निंग क्या है। सपोज कीजिए पहले हम किसी एल्गोरिदम को, कैट डिटेक्शन मानिए एल्गोरिदम है कि वो डिटेक्ट करता है किसी फोटो में कैट है कि नहीं। ठीक है, मानिए अगर हम उसको 1000 इमेज पे ट्रेन किए, ठीक है, और उसका ये उसका एक्सपीरियंस क्या हो गया, 1000 इमेजेस जिस पे हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, और उसका टास्क क्या है, टास्क उसका है कि वो डिटेक्ट कर पाए कि कैट है कि नहीं, डिटेक्ट कैट मानिए उसका है। और ये परफॉर्मेंस मानिए वो 80% सही से प्रिडिक्ट कर पाता है। अगर शुरू के 1000 इमेजेस में अगर डिटेक्ट कैट कराते हैं और फिर मानिए हम इसको यहाँ पे 10 इमेज दिए और इन 10 इमेज में ये 80% फीडबैक सही दे पाता है कि उस इमेज में कैट है या नहीं है, तो अगर हम उसको 1000 10,000 अगर हम उसको इमेजेस का फीड दे, एक्सपीरियंस दें, तो इसके साथ अगर सेम टास्क के लिए डिटेक्ट कैट जो सेम टास्क है, अगर इसके लिए इसका इफिशियंसी इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर 80% से 90% या इससे अबव जाता है, ठीक है, 95% मतलब ग्रेटर देन 80 जो भी है, तो क्या है कि अगर एक्सपीरियंस के बढ़ने के साथ किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए उसका परफॉर्मेंस इफिशियंसी इंक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि हमारा मशीन लर्न कर रहा है। मशीन लर्निंग का प्रोसेस यही है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं कि ईमेल में स्पैम, ईमेल में कौन सा मतलब करेक्ट ईमेल है, कौन सा स्पैम है, इसका डिटेक्शन जो हो गया। ठीक है, फिर इमेज रिकॉग्निशन जो कैट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक वेन डायग्राम से समझाना चाहूँगा कि तीनों चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग से कैसे लिंक्ड है। तो आप पहले ये समझिए कि अगर ये एआई है, ठीक है, और एमएल क्या है, एमएल इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ एआई। ओके, अगर हम ये ऐसे, तो ये डेटा साइंस है। डेटा साइंस एआई को भी कंटेन करता है, कुछ पार्ट्स ऑफ एमएल को भी कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर ये डेटा साइंस है, तो अगर ये ऐसा कुछ अगर हम प्लॉट बनाए जिसमें डेटा साइंस भी आए, एम आई ए आई भी आए, एम एल भी आए, क्योंकि चारों चीज़ें मैथ्स का बहुत वास्ट यूज़ है। तो ये जो डायग्राम है क्या कर रहा है, ये जो डायग्राम है वो एकदम सही से बता दे रहा है कि डेटा साइंस, ए आई, एम एल और मैथ्स, ये चारों के चारों डिपार्टमेंट्स कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्या पढ़ेंगे,
मैथ्स के कौन कौन से वो ब्रांच हैं, ठीक है, जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि क्या इन्वॉल्व्ड है, डेटा साइंस, एमएल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखिए, उससे बात कीजिएगा तो लगभग मैथ के लगभग सारे ही ब्रांचेज इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो जिनको पढ़ लेने से हमारा 90-95% काम हो जाए, अगर उस पर हम जाएंगे तो ये मेनली जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। मेनली जो ब्रांचेज हैं वो है अलजेब्रा, ठीक है, वो है कैलकुलस कैलकुलस और वो है प्रोबेबिलिटी, अगला है स्टेटिस्टिक्स और फिर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, बस मैं एग्जांपल देता हूँ और चीज़ें कैसे क्लियर हो जाएंगी आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको बेसिस हायर सेकेंडरी के भी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है तो देखिए मैं चीज़ें कैसे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो अगर कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, मैं आपको सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या एग्जांपल लेता हूँ? जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उनका ही एग्जांपल लेके मैं आपको जितने ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का मैंने अभी जिक्र किया आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि कैसे ये इनेबल कर रही हैं पूरे के पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। जो पहला था कि पहला क्या था? अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर कार में कैमराज लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं और उन कैमराज से अगर डिटेक्ट किया जाता है कि आगे कोई चीज़ है तो वो क्या है, तो वो कैमराज एक इमेज जो जनरेट करते हैं, वो कोई भी इमेज हो, अगर आप डिजिटल इमेज के बारे में जानते हो तो वो मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स होता है। क्या? मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। और इसको एनालाइज करना, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना कि क्या वो कोई पेडेस्ट्रियन है या फिर क्या वो कोई अनदर कार है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, किस तरह का ऑब्स्टेकल है, तो ये काम अलजेब्रा की हेल्प से होती है, ठीक है। मैं चलता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कैलकुलस। अभी एकदम बिल्कुल ओवरव्यू दे रहा हूँ बेसिक सा, ठीक है, कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अगर आप कैलकुलस की तरफ बढ़िए, कैलकुलस में क्या है? कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, ठीक है, और फिर इंटीग्रल कैलकुलस होता है। इंटीग्रल और डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करेगा कि जो अपकमिंग सामने से जो कार आ रही है या फिर जो पेडेस्ट्रियन है, इनका रेट ऑफ चेंज, इनका मूवमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, मूवमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, ये किस स्पीड से या किस एक्सेलरेशन से ये हमारे तरफ आ रही है, उस हिसाब से एक्सेलरेट लगाना है, पाथ चेंज करना है, ब्रेकिंग करना है क्या। और इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल कैलकुलस क्या काम करता है। इंटीग्रल कैलकुलस मानिए रोड पे गाड़ी है, ठीक है, इसको कितना एरिया चाहिए, ठीक है, इसको कितना एरिया चाहिए फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल टर्न, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट होती हैं? इंटीग्रल कैलकुलस के मदद से, ठीक है। एरिया अंडर कर्व जो इंटीग्रल कैलकुलस का मेन लॉजिक है, इसके हिसाब से क्या करते हैं ये टर्निंग एरिया कार कैलकुलेट करती है। जो थर्ड चीज़ है वो होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि मानिए पार्टिकुलर टाइम ऑफ द डे में क्या ट्रैफिक रहने वाला है, तो ट्रैफिक एनालिसिस आप कह सकते हैं ये किसके हेल्प से हो जाती है? प्रोबेबिलिटी के हेल्प से। फोर्थ में अगर आप आइएगा स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स से जो डाटा प्रोवाइड होते हैं वही एक्चुअली सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में यूज किए जाते हैं। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल में कौन सा लाइट जल रहा है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, क्या है, कौन कौन से ट्रैफिक सिग्नल कहाँ दिखाए जा रहे हैं, इसके हिसाब से कार के मूवमेंट को एडजस्ट करना। तो ठीक है, ये भी इमेज रिकॉग्निशन का पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो जनरली जो डेटा फीड किया जा रहा है ना ऑन द बेसिस ऑफ, और उसके साथ साथ जो ट्रेन किया जा रहा है पास्ट डेटा और इवेंट्स की मदद से, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? स्टैटिस्टिक्स का हो गया। और जो फिफ्थ क्या था? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखिए, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो क्या है? ग्राफ थ्योरी, ठीक है। अगर आप ग्राफ थ्योरी को पढ़िएगा तो आप समझिएगा कि अगर किसी पॉइंट ए है और ये मानिए पॉइंट बी, अगर कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो मल्टीपल रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल रूट्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल हो सकते हैं। तो ग्राफ थ्योरी इस चीज़ में हेल्प करता है कि ए टू बी पे जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट एंड इफिशियंट पाथ कौन सा होगा, तो ये ग्राफ थ्योरी के हेल्प से डिसाइड किया जाता है।
तो आप देख लिए कि मैथमेटिक्स के जो पांचों पार्ट हैं, ये कैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्जाम्पल में कौन कौन से अलग अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट और इनेबल कर रहे हैं। तो इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, वहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो अगले वीडियो से ये चालू होने वाला है। इसके टाइप्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, मशीन लर्निंग डेटा साइंस के फील्ड में बहुत विस्तार से पढ़ लेंगे। ये तो समझिए एक ब्रांच का नाम हो गया, इसके अंदर सब मॉड्यूल्स होंगे, उसके अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक्स आई विल कवर इन वेरी डिटेल। ओके, सो तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कोड लोकल को। अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ स्टेटिस्टिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।